गायत्री साधना से पाप मुक्ति भाग 2। जो कार्य पाप दिखाई पड़ते हैं वे सर्वदा वैसे पाप नहीं होते जैसे कि समझे जाते हैं। कहा गया है कि कोई भी कार्य न तो पाप है न पुण्य। कर्ता की भावना के अनुसार पाप पुण्य होते हैं। जो कार्य एक मनुष्य के लिए पाप है वही दूसरे के लिए पाप रहित है और किसी के लिए वो पुण्य भी है। हत्या करना एक कर्म है। वह 3 व्यक्तियों के लिए 3 विभिन्न परिस्थितियों के कारण भिन्न भिन्न परिणाम वाला बन जाता है। कोई व्यक्ति दूसरों का धन अपहरण करने के लिए किसी की हत्या करता है, ये हत्या घोर पाप हुई। कोई न्यायाधीश या जल्लाद समाज के शत्रु अपराधी को न्याय रक्षा के लिए प्राण दंड देता है, वह उसके लिए कर्तव्य पालन है। कोई व्यक्ति आतताई डाकुओं के आक्रमण से निर्दोष के प्राण बचाने के लिए अपने को जोखिम में डालकर उन अत्याचारियों का वध कर देता है तो वो पुण्य है। हत्या तीनों ने ही की, पर तीनों की हत्याएं अलग अलग परिणाम वाली हैं। तीनों हत्यारे डाकू, न्यायाधीश एवं आतताई से लड़कर उसका वध करने वाले समान रूप से पापी नहीं गिने जा सकते। चोरी एक बुरा कार्य है, परंतु परिस्थितियोंवश वो भी सदा बुरा नहीं रहता। स्वयं संपन्न होते हुए भी जो अन्यायपूर्वक दूसरों का धन हरण करता है वो पक्का चोर होता है। दूसरा उदाहरण लीजिए। भूख से प्राण जाने की मजबूरी में किसी भी संपन्न व्यक्ति का कुछ चुराकर आत्मरक्षा करना कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है। तीसरी स्थिति में किसी दुष्ट की साधन सामग्री चुराकर उसे शक्तिहीन बना देना और उस चुराई हुई सामग्री को सत्कर्म में लगा देना पुण्य का काम है। तीनों चोर समान श्रेणी के पापी नहीं ठहराए जा सकते। परिस्थिति, मजबूरी, धर्मरक्षा तथा बौद्धिक स्वल्प विकास के कारण कई बार ऐसे कार्य होते हैं जो स्थूल दृष्टि से देखने में निंदनीय मालूम पड़ते हैं, पर वस्तुतः उनके पीछे पाप भावना छिपी हुई नहीं होती। ऐसे कार्य पाप नहीं कहे जा सकते। बालक का फोड़ा चिरवाने के लिए माता को उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है और बालक को कष्ट में डालना पड़ता है। रोगी की प्राण रक्षा के लिए डॉक्टर को कसाई के समान चीरफाड़ करने का कार्य करना पड़ता है। रोगी की कुपथ्यकारक इच्छाओं को टालने के लिए उपचारों को झूठे बहाने बनाकर किसी प्रकार समझाना पड़ता है। बालकों की जिद का भी प्राय ऐसा ही समाधान किया जाता है। हिंसक जंतुओं, शस्त्रधारी दस्युओं पर सामने से नहीं बल्कि पीछे से आक्रमण करना पड़ता है। प्राचीन इतिहास पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि अनेक महापुरुषों को भी धर्म की स्थूल मर्यादाओं का उल्लंघन करना पड़ता है। लोकहित, धर्म वृद्धि और अधर्म नाश की सद्भावना के कारण उन्हें वैसा पापी नहीं बनना पड़ता जैसे कि वही काम करने वाले आदमी को साधारणतः बनना पड़ता है। भगवान विष्णु ने भस्मासुर से शंकर जी के प्राण बचाने के लिए मोहिनी रूप बनाकर उसे छला और नष्ट किया। समुद्र मंथन के समय अमृत घट के बंटवारे पर जब देवताओं और असुरों में झगड़ा हो रहा था, तब भी विष्णु ने माया मोहिनी रूप बनाकर असुरों को धोखे में रखा और अमृत देवताओं को पिला दिया। सती वृंदा का सतीत्व डिगाने के लिए भगवान ने जालंधर का रूप बनाया था। राजा बलि को छलने के लिए वामन का रूप धारण किया था। पेड़ की आड़ में छिपकर राम ने अनुचित रूप से बाली को मारा था। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा की मृत्यु का छलपूर्वक समर्थन किया। अर्जुन ने शिखंडी की ओट में खड़े होकर भीष्म को मारा। कर्ण का रथ कीचड़ में धंस जाने पर भी उसका वध किया। घोर दुर्भिक्ष में क्षुधा पीड़ित होने पर विश्वामित्र ऋषि ने चांडाल के घर से कुत्ते का मांस चुराकर खाया। प्रहलाद का पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना, बलि का गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा न मानना, विभीषण का भाई को त्यागना, भरत का माता की भर्त्सना करना, गोपियों का परपुरुष श्री कृष्ण से प्रेम करना, मीरा का अपने पति को त्याग देना,
परशुराम जी का अपनी माता का सिर काट देना आदि कार्य साधारणतः अधर्म प्रतीत होते हैं, पर उन्हें कर्ताओं ने सदुद्देश्य से प्रेरित होकर किया था, इसलिए धर्म की सूक्ष्म दृष्टि से ये कार्य पातक नहीं गिने गए। शिवाजी ने अफजल खां का वध कूटनीतिक चातुर्य से किया था। भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के साथ जिस नीति को अपनाया था, उसमें चोरी, डकैती, जासूसी, हत्या, कत्ल, झूठ बोलना, छल, विश्वासघात आदि ऐसे सभी कार्यों का समावेश हुआ था जो मोटे तौर से अधर्म कहे जाते हैं, परंतु उनकी आत्मा पवित्र थी। असंख्य दीन दुखी प्रजा की करुणाजनक स्थिति से द्रवित होकर अन्यायी शासन को उलटने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया था। कानून उनको भले ही अपराधी बताए, पर वस्तुतः वो पापी कदापि नहीं कहे जा सकते। अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा के लिए भगवान को युग युग में अवतार लेकर अगणित हत्याएं करनी पड़ती हैं और रक्त की धार बहानी पड़ती है। इसमें पाप नहीं होता। सद उद्देश्य के लिए किया हुआ अनुचित कार्य भी उचित के समान ही उत्तम माना गया है। इस प्रकार मजबूर किए गए, सताए गए, बुभीक्षित, संत्रस्त, दुखी, उत्तेजित, आपत्तिग्रस्तों, अज्ञानी बालक, रोगी अथवा पागल कोई अनुचित कार्य कर बैठते हैं तो वो क्षम्य माने जाते हैं। कारण यह है कि उस मनोभूमि का मनुष्य धर्म और कर्तव्य के दृष्टिकोण से किसी बात पर ठीक विचार करने में समर्थ नहीं होता। पापियों की सूची में जितने लोग हैं, उनमें से अधिकांश ऐसे होते हैं जिन्हें किन्हीं कारणों से अनुचित कार्य करने पड़े। पीछे वे उनके स्वभाव में आ गए। परिस्थितियों ने, मजबूरियों ने, आदतों ने उन्हें लाचार कर दिया और वे बुराई की ढालू सड़क पर फिसलते चले गए। यदि दूसरे प्रकार की परिस्थितियाँ, सुविधाएं उन्हें मिलती, ऊंचा उठाने वाले और संतोष देने वाले साधन मिल जाते, तो निश्चय ही वे अच्छे बने होते। कानून और लोकमत चाहे किसी को कितना ही दोषी ठहरा सकता है। स्थूल दृष्टि से कोई आदमी अत्यंत बुरा हो सकता है, पर वास्तविक पापियों की संख्या इस संसार में बहुत कम है। जो परिस्थितियों के वश बुरे बन गए हैं, उन्हें भी सुधारा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक की आत्मा ईश्वर का अंश होने के कारण तत्वतः पवित्र है। बुराई उसके ऊपर छाया मैल है। मैल को साफ करना न तो असंभव है और न कष्ट साध्य है, वरन ये कार्य आसानी से हो सकता है। कई व्यक्ति सोचते हैं कि हमने अब तक इतने पाप किए हैं, इतनी बुराइयां की हैं, हमारे प्रकट और अप्रकट पापों की सूची बहुत बड़ी है, अब हम सुधर नहीं सकते, हमें न जाने कब तक नरक में सड़ना पड़ेगा, हमारा उद्धार और कल्याण अब कैसे हो सकता है। ऐसा सोचने वालों को जानना चाहिए कि सन्मार्ग पर चलने का प्रण करते ही उनकी पुरानी मैली कुचली पोशाक उतर जाती है और उसमें भरे हुए जुएं भी उसी में रह जाते हैं। पाप वासनाओं का परित्याग करने और उनका सच्चे हृदय से प्रायश्चित करने से पिछले पापों के बुरे फलों से छुटकारा मिल सकता है। केवल वे परिपक्व प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म के लिए भाग्य बन चुके हैं, उन्हें तो किसी न किसी रूप में भोगना पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो प्राचीन या आजकल के ऐसे कर्म हैं जो भी प्रारब्ध नहीं बने हैं, उनका संचित समूह नष्ट हो जाता है। जो इस जन्म के लिए दुखदायी भोग हैं, वे भी अपेक्षाकृत बहुत हल्के हो जाते हैं और वे चिन्ह पूजा मात्र थोड़ा कष्ट दिखाकर सहज ही शांत हो जाते हैं। कोई मनुष्य अपने पिछले जीवन का अधिकांश भाग को मार्ग में व्यतीत कर चुका है या बहुत सा समय निरर्थक बीता चुका है, तो इसके लिए केवल दुख मानने, पछताने या निराश होने से कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। जीवन का जो भाग बचा हुआ है वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। राजा परीक्षित को मृत्यु से पूर्व 1 सप्ताह आत्मकल्याण के लिए मिला था। उसने इस थोड़े से समय का सदुपयोग किया और अभीष्ट लाभ प्राप्त कर लिया। सूरदास को जन्म भर की व्यभिचारिणी आत्मा से छुटकारा न मिलते देखकर अंत में उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी। तुलसीदास का कामातुर होकर रातों रात ससुराल पहुंचना और परनाले में लटका हुआ सांप पकड़कर स्त्री के पास जा पहुंचना प्रसिद्ध है। इस प्रकार के असंख्य व्यक्ति अपने जीवन का अधिकांश भाग दूसरों के कार्य में
व्यतीत करने के उपरांत सतपथगामी हुए और थोड़े से ही समय में योगियों और महात्माओं को प्राप्त होने वाली सद्गति के अधिकारी हुए हैं। ये एक रहस्यमय तथ्य है कि मंदबुद्धि, मूर्ख, डरपोक, कमजोर तबीयत के सीधे कहलाने वाले की अपेक्षा वे लोग अधिक जल्दी आत्मोन्नति कर सकते हैं जो अब तक सक्रिय, जागरूक, चैतन्य, पराक्रमी, पुरुषार्थी एवं बदमाश रहे हैं। कारण यह है कि मंद चेतना वालों में शक्ति का स्रोत बहुत ही कम होता है। वे पूरे सदाचारी और भक्त रहें तो भी मंद शक्ति के कारण उनकी प्रगति अत्यंत मंद गति से होती है। पर जो लोग शक्तिशाली हैं, जिनके अंदर चैतन्यता और पराक्रम का निर्झर तूफानी गति से प्रवाहित होता है, वे जब भी जिस दिशा में भी लगेंगे उधर ही ढेर लगा देंगे। अब तक जिन्होंने बदमाशी में झंडा बुलंद रखा है वे निश्चय ही शक्ति संपन्न तो हैं, पर उनकी शक्ति कुमारगामी रही है। यदि वह शक्ति सतपथ पर लग जाए तो उस दिशा में भी आश्चर्यजनक सफलता उपस्थित कर सकते हैं। गधा एक वर्ष में जितना बोझ ढोता है, हाथी उतना एक दिन में ही ढो सकता है। आत्मोन्नति भी एक पुरुषार्थ है। इस मंजिल पर वही लोग शीघ्र पहुंच सकते हैं जो पुरुषार्थी हैं, जिनके स्नायुओं में बल और मन में अदम्य साहस तथा उत्साह है। जो लोग पिछले जीवन में कुमारगामी रहे हैं, बड़ी ऊटपटांग गड़बड़ करते रहे हैं, वे भूले हुए पथभ्रष्ट तो अवश्य हैं, पर इस गलत प्रक्रिया द्वारा भी उन्होंने अपनी चैतन्यता, बुद्धिमत्ता, जागरूकता और क्रियाशीलता को बढ़ाया है। ये बढ़ोतरी एक अच्छी पूंजी है। पथभ्रष्टता के कारण जो पाप उनसे बन पड़े वे पश्चाताप और दुख के हेतु अवश्य हैं। और संतोष की बात इतनी है कि उस कटीले, पथरीले, लहूलुहान करने वाले उबड़ खाबड़ दुखदायी मार्ग में भटकते हुए भी मंजिल की दिशा में ही यात्रा की है। यदि अब संभल जाए तो और सीधे राजमार्ग से यदि अब संभल जाए तो और सीधे राजमार्ग से सतोगुणी आधार से आगे बढ़ा जाए तो पिछला उल जलूल कार्यक्रम भी सहायक सिद्ध होगा। पाप और दोषों का प्रधान कारण प्राय दूषित मानसिक भावनाएं हुआ करती हैं। इन गर्हित भावनाओं के कारण मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और इससे वे अकरणीय कार्य करता रहता है। इस कारण पापों से छुटकारा पाने का कारण यही है कि मनुष्य सद्विचारों द्वारा बुरे विचारों का शमन और निराकरण करे। जब मनोभूमि शुद्ध हो जाए तो उसमें हानिकारक विचारों की उत्पत्ति ही नहीं होगी और मनुष्य पाप मार्ग से हटकर सुमार्गामी बन जाएगा। इसके लिए स्वाध्याय, सत्संग आदि को प्रभावशाली साधन बतलाया है। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का प्रेरणादायक होने से स्वाध्याय का एक बड़ा अंग बन सकता है। जब उससे मन श्रेष्ठ विचारों की तरफ जाता है तो असद्बुद्धि का स्वयं ही अंत होने लगता है। किसी भावना के लगातार चिंतन में बड़ी शक्ति होती है। जब हम लगातार सद्बुद्धि और सुविचारों का चिंतन करते रहेंगे तो पाप युक्त भावनाओं का क्षीण होते जाना स्वाभाविक ही है। कुमार पर चलने से जो घाव हो गए हैं वे थोड़ा दुख देकर शीघ्र अच्छे हो सकते हैं। इसके लिए चिंता एवं निराशा की कोई बात नहीं, केवल अपनी रुचि और क्रिया को बदल देना है। ये परिवर्तन होते ही बड़ी तेजी से सीधे मार्ग पर प्रगति करते हैं और कम समय में ही सच्चे महात्मा बन जाते हैं। जिन विशेषताओं के कारण से सख्त बदमाश थे वही विशेषताएं उन्हें सफल संत बना देती हैं। गायत्री का आश्रय लेने से बुरे, बदमाश और दुराचारी स्त्री पुरुष भी कम समय में सन्मार्गामी और पाप रहित हो सकते हैं। ओम शांति।